शिव और विष्णु नहीं हैं अलग। एक बार भगवान नारायण वैकुंठ लोक में सोए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल, डमरूधारी स्वर्ण भस्म से विभूषित सिद्धि विनायक त्रिलोक भगवान शिव प्रेम और आनंद से उन्नत होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद होते हैं और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यान स्थिति में बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में मग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोली, देवी, मैं अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया। उनकी छवि ऐसी आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। मेरे अहोभाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर कुछ दूर पर देखते हैं भगवान स्वयं गिरजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं और भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई हो। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। प्रश्न उत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था। मानो विष्णु भगवान को भी वे इस रूप में दिख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न की कथा से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि वैकुंठ चलो और भोलेनाथ ने कहा कैलाश चलो। दोनों में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया। इतने में ही क्या देखते हैं कि बीणा बजाते हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने की कहां चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे। उस अलौकिक मिलन को देखकर तो स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय करें तो कैसा करें। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जी जो कह देंगी वही ठीक होगा। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपका निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा भी एक है। केवल शरीर देखने में दो हैं और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूं वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका शीघ्र पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रपंचना कर रहे हैं। मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भूल रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं
और भोलेनाथ यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश जा रहे हैं। जय श्री हरि विष्णु। कहानी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।